हेलो स्टूडेंट। मैं विमलेश फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, जरा इसकी डिफिनेशन देखिएगा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एक एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो इसको अब जरा जो लिखा गया विधवत उस चीज़ों को देख लीजिएगा। यह आपका जैसे विद्युत विभवांतर क्या होता है, लिखा क्या गया है, एकांक धनावेश एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब यह जरा देख लीजिएगा कि आपके पास यह कोई एक धन परीक्षण आवेश या ले लेते कि आपके पास यह एक धन परीक्षण आवेश है। यहाँ पर यह आप O पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर आप B पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर आप A पॉइंट कर दीजिए। A पॉइंट पर धन परीक्षण आवेश Q0 या यहाँ O पर प्लस Q। ठीक है, अब क्या किया गया कि इस धन परीक्षण आवेश को मतलब Q0 से कहाँ, बिंदु A पर Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले आने में जो किया गया कार्य होता है Q0 को, तो कह सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को मतलब इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि V बराबर W/Q0, यानी कि इस धन परीक्षण आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या, W, और इस धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में थोड़ा सा अंतर होता है। वैद्युत विभव यदि होता है तो वैद्युत विभव में क्या कहा जाता है कि वैद्युत विभव में किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला करके रखते हैं तो वैद्युत विभव होता है। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत विभवांतर में एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वही किया गया। इसका यह कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। जूल प्रति कूलम को हम लोग कहते हैं क्या, वोल्ट कहते हैं। विभवांतर और क्या कहा जाता है, विभव, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और विभव को भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फिर से जरा देखिएगा कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो विधो जरा आपको लिखना पूरा कैसे पड़ेगा, एकांक धना लिखेंगे क्या, विभवांतर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं।
फिर देखिए दूसरे शब्दों में फिर क्या है कि दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति एकांक आवेश के द्वारा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश। अब देखिएगा कि है क्या यहाँ पे, यह Q0 था, यह A बिंदु था, A B बिंदु था। अब क्या किया कि विधौत लिखा क्या गया कि यह आपका जो पॉइंट है, O पॉइंट है, इसको इस O पॉइंट पर, O बिंदु पे तो लिखेंगे क्या कि माना, ये देखिएगा यह आपका O बिंदु है, इस पर प्लस Q आवेश है, यह A बिंदु यहाँ पे प्लस Q0 आवेश है। तो लिखेंगे कि आपको विधवत लिखना क्या पड़ेगा कि माना किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा गया। क्या माना किसी बिंदु O पर एक आवेश Q प्लस Q रखा गया है या रखा है, तो माना इसकी विद्युत क्षेत्र में A बिंदु से B बिंदु तक, A बिंदु से B बिंदु तक लाने में जो किया कार्य, लाने में W कार्य करना पड़ता है। A से B तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो V बराबर होगा, V बराबर जो होगा आपका, थोड़ा सा फॉल्ट यहाँ है, V बराबर जो होता है यह माइनस आपका होगा, यह बराबर नहीं है आपका, यह माइनस है। तो यह V बराबर V सफिक्स B माइनस V सफिक्स A इज इक्वल W बाई Q0। यहाँ क्या जूल प्रति कूलाम। क्यों जूल प्रति कूलाम? क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जहाँ पर V सफिक्स A और V सफिक्स B क्रमशः बिंदु A और बिंदु B के विभव है। क्या है? फिर से देखेगा, लिखेंगे कि थ्योरी क्या है, लिखना पड़ेगा आपको। माना किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा है, माना इसके विद्युत क्षेत्र में A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर V सफिक्स B माइनस V सफिक्स A इज इक्वल W बाई Q0 जूल प्रति कूलाम, जहाँ V सफिक्स A और V सफिक्स B क्रमशः बिंदु A और B के बीच का विभव है। इसका अब देखिएगा जरा, वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत हेडिंग डालेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है लिखना पड़ेगा। वैद्युत विभवांतर का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या यह बोल्ट होता है। अब यह क्या किया जाएगा, जूल प्रति कूलाम, एक तो यह आपका जब इतना होता है, वैद्युत विभव को हम लोग लिखेंगे क्या कि क्या आपका मान निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इन सब चीज़ों से तो यह हो जाएगा। देखिएगा वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र जो होता है V बराबर V सफिक्स B माइनस V सफिक्स A, तो यह हो जाएगा आपका वोल्ट, इसका मात्रक होता है, ठीक है। या इसको जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। जूल प्रति कूलाम होता है यह, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है क्या, जूल प्रति कूलाम होता है, यहाँ रंग हो गया है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र जो होता है V निकालेंगे तो V बराबर कैपिटल V बराबर V सफिक्स B माइनस V सफिक्स A इज इक्वल W बाई Q0। लिखेंगे क्या, बल गुणे दूरी बटा धारा गुणे समय। क्यों, कार्य का कार्य को लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन बोले तो दूरी को कहते हैं, और इसका यह हो जाएगा। और यह आवेश का होता है धारा गुणे समय होता है, धारा गुणे समय कर देंगे, तो यह अर्थात यह कह सकते हैं W बराबर F इंटू डी और Q बराबर IT। I बोले तो धारा का मतलब I, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और T को समय से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी। अब क्या करेंगे कि यह टोटल आपका इतना हो गया, तो द्रव्यमान गुणे, अब इस त्वरण को चेंज करेंगे, जब हम लोग त्वरण को चेंज करेंगे, त्वरण का क्या था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो आने की वेग बटा के समय हो जाएगा। इसका त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय हो जाता है। तो ये ऑलरेडी एक
पहले से ही एक समय था और एक इसका समय मिलकर के 2 पावर हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणे वेग गुणे दूरी बटा के धारा गुणे समय का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा अब इसको फिर अब वेग को चेंज करेंगे। वेग टूटता है तो वेग का क्या होता है, वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विस्थापन का मतलब दूरी, समय के सापेक्ष यदि दूरी बदल रही है तो इसको कहते हैं विस्थापन। तो यानी कि यह क्या, फिर इसको जब चेंज करेंगे तो दूरी हो जाएगी, एक दूरी पहले से थी, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो एक दूरी पहले से थी तो एक दूरी ये वाली और इसकी एक दूरी मिलकर के 2 दूरी हो जाएगी। और इसमें अब बटा के समय में परिवर्तन की दर था, तो परिवर्तन की दर का मतलब समय होता है, समय बदल रहा है, समय के सापेक्ष दूरी बदल रही है। अर्थात यह एक ठो 2 समय था, इसका एक समय मिलकर के 3 समय हो जाएगा। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से करते हैं और दूरी को एल स्क्वायर से, एल से, तो यानी इस पे 2 पावर है तो 2 पावर रखोगे। यहाँ धारा को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल टी, जबकि यह नीचे आए तो नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। धारा को कैपिटल ए से, या नीचे है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी दी पावर -3 ए दी पावर -1। यही विभवांतर का विमीय सूत्र और है। ठीक है, तो इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह से जो चीज नई बात समझ में आती है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।